राम राम जी भाई सारिया ने। आज आपका डे 45 स्मार्ट वर्क का आज है 5वां दिन। आज बात करेंगे मॉडल पेपर के प्रश्न संख्या 1 का 5वां और उसके ऊपर कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। आपकी प्रश्नावली है समांतर श्रेणी, उनसे संबंधित सवाल लेंगे 5 सवाल, उनको हल करने का प्रयास करेंगे और ये सवाल आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ध्यान रखना, संख्या बदल सकती है लेकिन सवाल आपको ये मिलेंगे और किस किस प्रकार के सवाल बनेंगे वो हम देखने वाले हैं। वीडियो को अंत तक बने रहे, मजे से सवाल समझते रहे, क्योंकि 5 में से एक सवाल आपको आना ही आना है। चलो, मॉडल पेपर का सवाल दे रखा है, यदि एपी का प्रथम पद 3, प्रथम पद यानी ए आपके पास में दे रखा है 6 और सार्वंतर यानी डी आपके पास में दे रखा है 3, तो आपको पूछा है एपी होगी। देखो, एपी याद करने के लिए क्या करते हैं, प्रथम पद में आपको सार्वंतर जोड़ना पड़ता है। तो प्रथम पद पहले आप देखो 6 यहाँ पर प्रथम पद कहाँ है, चलो यहाँ है नहीं थी ऑप्शन कट, यहाँ नहीं थी भी ऑप्शन कट, यहाँ 6 नहीं थी भी ऑप्शन कट, तो लास्ट में ये बचता है। तो आप पहले यहाँ देखकर पता लगा सकते हो कि आपका आंसर अ होने वाला है। अब देखते हैं एपी है या नहीं है। तो पहला पद आपका 6 है, सार्वंतर इसमें जोड़ोगे तो 6 और 3 हो जाएगी 9, फिर 9 में वापस सार्वंतर 3 जोड़ोगे तो कितने हो जाएगी 12, और 12 में वापस सार्वंतर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 15। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट होने वाला है, ऑप्शन राइट होने वाला है। इस प्रकार से ये मॉडल पेपर का प्रश्न है। अब करते हैं कुछ मेरे सवाल बनाए हुए हैं, उनको करने का प्रयास। वीडियो को अंत तक देखें और लाइक जरूर करें। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलो देखो, बोर्ड में छपने वाला सवाल है, यदि किसी एपी में an बराबर दे रखा है 2n-5, तो एपी का प्रथम पद और सार्वंतर क्या होगा। चलो, an बराबर आपको दे रखा है 2n-5। चलो, n का मान 1 रखोगे तो 2 × 1 - 5 यानी आपका आंसर आएगा 2 एकम 2, और 2 में से 5 गए, पीछे बचा -3, यानी प्रथम पद आपका क्या आया है -3। अब देखो, यहाँ प्रथम पद -3 का है, ऑप्शन स में है, ये आपका आंसर सही होने वाला है। लेकिन आपको सार्वंतर भी ज्ञात करना है, सार्वंतर 2 आता ही नहीं आता है, देखते हैं अभी। ये तो आ गया आपका a1, आपको ज्ञात करना है a2 ज्ञात करना है, तो 2 का 2, n की जगह कितना लिखना है 2, -5 बराबर 2 दूनी 4, और 4 में से 5 गए, फिर बचा -1। चलो, सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं, सार्वंतर ज्ञात करते हैं a2 में से a1 को घटाते हैं। तो ये तो a2 है आपका, a2 में से क्या घटाते हैं a1 कितना है -3, कितना है -3, तो d बराबर -1, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 3 का 3, और 3 में से 1 गया, पीछे बचे 2, तो आपका ऑप्शन ये होने वाला राइट, सो ऑप्शन। चलो जल्दी से नोट करो, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपके पास एपी 19, 15, 11 का सार्वंतर होगा। सार्वंतर क्या होता है, आपको दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है, या तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना है। तो 15 में से 19 घटाओगे आप, या 11 में से 15 घटाओगे, तो आपको मिलेंगे -4 ऑप्शन द आपका होने वाला है राइट। चलो बढ़ते अगले सवाल की ओर। चलो देखो, सवाल आगे आपका बोर्ड में आने वाला, यदि किसी एपी का प्रथम पद 3, प्रथम पद यानी ए आपके पास में दे रखा है 3, और सार्वंतर यानी डी दे रखा है आपके पास में 4, तो आपको पूछा nवां पद। तो nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है an बराबर आपका होता है a + n-1 × d। ये आपका nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। इसमें कुछ नहीं करेंगे, मान रखने वाले हैं। a का मान आपके पास में दे रखा है 3, प्लस l का मान हमें मालूम नहीं है, d का मान दे रखा है 4। चलो 4 का 4, 3 का 3, प्लस का प्लस, 4 को n से गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 4n, और 4 को -1 से गुणा करोगे तो आ जाएगा -4। अब देखो, 4n का तो 4n, 4n का तो 4n, और माइनस के 4 में से ये प्लस के 3 गए, पीछे बचा -1, तो आपका nवां पद जो है वो आ गया 4n-1, जो कि ऑप्शन कौन सा है, द राइट है। चलो जल्दी से लाइक कर दो, सवाल समझ में आ गया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, और ये जो भी 45 दिन की सीरीज है ये सभी के साथ शेयर करनी है, ठीक है। हर विद्यार्थी के पास, राजस्थान में पढ़ने वाला हर विद्यार्थी के पास ये सीरीज आनी चाहिए, और हर बच्चे का सवाल सही हो जाना चाहिए। चलो, इस बार हम किसी को फेल नहीं करने देंगे, और जिस बच्चे को मिशन 100 अपना टारगेट 100 में से 100 लाने हैं, उसको 100 में से 100 दिला के रहेंगे। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलो देखो, आगे आपके पास में सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एपी है। देखो, एपी कब होगी, जब इनका सार्वंतर हमेशा क्या होगा, समान होगा। चलो सार्वंतर निकालते हैं, इन दोनों का निकालते हैं। तो 2 सार्वंतर कैसे निकालते हैं, पिछले पद में से आगे वाले पद को घटाना। चलो यहाँ निकालते हैं, तो 2 में से आपको घटाने -2, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, यानी इनका सार्वंतर आया 4, और इनका भी सार्वंतर क्या आया 4। चलो 6 में से 2 गए, इन आपका ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है, बाकी वालों को देखो हिम्मत भली, आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, यहाँ देख लो तो भली। 4 में से 1 गया 3 आएगा, 9 में से 4 गए 5 आएगा, तो यह सार्वंतर अलग अलग आ रहा है, एपी नहीं है। 4 में से 2 गए 2 आएगा, और 8 में से 4 गए आपका 4 आएगा, तो ये भी एपी नहीं है।
और इसमें से ये घटाओगे तो इसी को इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा √6 माइनस √3, और इसमें से ये घटाओगे तो आपको लिखना पड़ेगा 3 माइनस √6, क्योंकि √9 का मान होता है 3। तो यहाँ पर भी सारा अंतर अलग अलग है, यहाँ अलग अलग है, यहाँ अलग अलग है, यहाँ समान है, तो आपका आंसर कौन सा राइट होगा? चलो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाला वीडियो आपको मिल सके। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलो देखो सवाल आ गया है परीक्षा में छपने वाला। पिछले साल इसी तरह का सवाल आया था, लेकिन यहाँ पूछा था आपको a+b, और मैंने अपने मॉडल पेपर में भी ये सवाल दिया था। आप जाकर वीडियो को देख सकते हो, परीक्षा से पहले ये सवाल दिया था। आपको यहाँ पर पूछ सकते हैं a इंटू बी। चलो पहले ए बी को याद करना पड़ेगा। ये आपका प्रथम पद है, ये आपका दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, और ये आपका है चौथा पद। चलो a1 आपका a है और वो दे रखा है 8, आपको दे रखा है a4 कितना दे रखा है -4। आपको पता होना चाहिए कि a4 बराबर होता है a+3d, कितना होता है a+3d, कितना दे रखा है -4। यहां से हम याद करेंगे d का मान। बताओ a का मान कितना है? a का मान है सर 8, तो 8 + 3d बराबर हो गए आपके -4। 8 प्लस के उधर गए तो माइनस के, चलो -4 -8, ये आपके हो जाएंगे -12, और इनटू की संख्या जाएगी आपके बट्टे में, तो d का मान आ जाएगा -12/3। आंसर आएगा आपका -4। आंसर क्या आएगा? -4। d का मान आ गया -4। अब याद करते हैं a2। क्या याद करते हैं? a2 बराबर होता है a+d। क्या होता है? a+d। a आपका है 8, प्लस का प्लस, और d का मान आया आपके पास में -4। चलो 8 का 8 प्लस माइनस आपका माइनस होता है 4 का 4, और 8 में से 4 गए, पीछे बचे 4, यानी आपका a2 आपका क्या है यहाँ पर? a का मान क्या है? 4 आया है। चलो अब निकालते a3 बराबर होता है a+2d। चलो a आपका 8 है, 2 का 2 है, और d आपका है -4। d क्या आपका? -4 है। चलो 8 का 8 प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, 2 को 4 से गुणा करोगे तो 8 आएगा, और 8 में से 8 गया 0, और a3 जो है वो आपका b, यानी b का मान क्या आया? 0। आपको पूछा है a इंटू बी, यानी 4 का और 0 का गुणा करोगे तो आपके पास में क्या आने वाला है? 0 ही आने वाला है। चलो जल्दी से, सवाल पसंद आ गया है, और ये सवाल मैंने पिछले साल करवाया था, अपने पेपर में दिया था, ये बोर्ड में छपा था। इस बार भी जो मैंने करवाया सवाल, वही सवाल छपने वाले, इसीलिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भेज दो। अगर विश्वास नहीं है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर जाओ, 5 प्रणाली का 1 शॉट वीडियो पड़ा है, उसमें जाकर देख लो। बोर्ड का मॉडल पेपर आप मिलान कर सकते हो, सवाल आया हुआ है नहीं आया हुआ है। चलो अब बढ़ते हैं, अगले दिन का इंतजार करना है, सब्सक्राइब करके रखो ताकि आने वाला वीडियो आपको मिल जाए। चलो आज का दिन समाप्त होता है। जय श्री राम, राधे राधे।